दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट लेगी ईवीएम मशीन पर बड़ा फैसला। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के एक फैसले पर अब सबकी निगाहें हैं। वहीं दूसरी तरफ भानु प्रताप सिंह भी इस जंग में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और वे देश भर के लोगों से कह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ के आंदोलन में आप शामिल हों। और अब इसमें बड़ा योगदान किसान भी देने वाले हैं और अब ईवीएम की जंग में इंडिया गठबंधन के नेता भी शामिल हो रहे हैं। और दिग्विजय सिंह ने भरी कॉन्फ्रेंस में ईवीएम मशीन को हैक कर दिखाया और बताया कि कैसे ईवीएम मशीन को हैक किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। जब से ईवीएम का आंदोलन शुरू हुआ है तब से काफी चीजें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन अब ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट 31 जनवरी को एक बड़ा फैसला सुनाने जा रही है। और दिग्विजय सिंह ने खुद कहा है कि इस बार वकीलों के साथ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहां पर जाकर ये दिखाएंगे कि कैसे ईवीएम मशीन को हैक किया जाता है सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की मदद से। दोस्तों ईवीएम को लेकर बहुत सारी वीडियो सामने आती हैं जहां पर ये माना जाता है कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है और उसकी मदद से ही बीजेपी सरकार जीत रही है। और इस बात को खुद चुनाव आयोग के कमिश्नरों ने भी माना है कि ईवीएम मशीन के साथ 2% वोटों की धांधली हो सकती है, यानी कि जहां पर एक एक वोट बहुत ज्यादा मायने रखता है वहां पर 2% वोटों की धांधली ये बहुत बड़ी बात है। चुनाव आयोग को इतना कुछ पता होने के बाद भी वो इस पर चुप है और ईवीएम मशीन को हटाने को तैयार नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ईवीएम मशीन पर बड़ा फैसला आने वाला है। और दिग्विजय सिंह ने जब मीडिया के सामने ईवीएम मशीन को हैक किया तो वहां पर उन्होंने कहा कि देखिए इस सॉफ्टवेयर से ईवीएम मशीन को हैक किया जाता है और इसी वजह से बीजेपी सरकार जीतती है। लेकिन रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि 2 राज्यों में तो आपकी भी सरकार आई थी, तो क्या आपने भी ईवीएम मशीन को हैक किया था? तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईवीएम मशीन को एक सॉफ्टवेयर से चलाया जाता है और वहां पर पहले ही तय कर दिया जाता है कि कितने राज्यों में हमें सीटें लेनी है और कितने राज्यों में देनी है। और बीजेपी सरकार जानबूझकर कुछ राज्य हारती है ताकि लोगों को शक न हो कि ईवीएम मशीन हैक होती है। और ये सब होता है एक सॉफ्टवेयर की वजह से और वही तय करता है कि आपको कितने वोट देने हैं और कितने नहीं। हालांकि दोस्तों इसी सॉफ्टवेयर को लेकर भानु प्रताप भी यही कहते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को हटा देना चाहिए और अगर ईवीएम मशीन चलानी है तो उसमें चेंज कर वापस चलाई जाए। लेकिन ये वाली ईवीएम मशीन से हम चुनाव नहीं होने देंगे, या फिर ईवीएम मशीन को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। लेकिन दोस्तों इतने सारे सबूत दिखाने के बाद भी और खुद चुनाव आयोग के इस बात को मानने के बाद भी कि ईवीएम मशीन से धांधली होती है, उसके बावजूद भी ईवीएम मशीन को हटाने की चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। बल्कि चुनाव आयोग तो अपनी बात पर खड़ा है कि ईवीएम मशीन नहीं हटेगी और जो ये कह रहा है कि ईवीएम मशीन हैक होती है वो हमारी मशीनों को हैक कर दिखाए। लेकिन जब भानु प्रताप सिंह चुनाव आयोग से ईवीएम मशीन मांगते हैं तो चुनाव आयोग भाग जाता है और कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। इन सब बातों के बाद समझा जा सकता है कि कौन गलत है और कौन सही। लेकिन भानु प्रताप सिंह किसानों के पास बात करने के लिए गए हैं और उनका कहना है कि हम अब किसानों के साथ ईवीएम हटाओ देश बचाओ के आंदोलन में बैठेंगे और हमें उम्मीद है कि हमें 31 जनवरी को न्याय मिलेगा। लेकिन अब 31 जनवरी को याद रखिए, क्योंकि ये दिन बहुत ज्यादा खास होने वाला है। जो लोग ईवीएम के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और इस दिन ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा ईवीएम मशीन को लेकर। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल आपकी ईवीएम के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।